एक बार की बात है, जब रपुंज़ल, जिसके सुनहरे लंबे बाल थे, उसने शहर में आने वाले सर्कस के बारे में सुना तो वो उत्साह के साथ अपने टॉवर से नीचे उतरी और बाजार चली गई। जब उसने रंग बिरंगी रोशनी और तंबू देखा तो वो अंदर चली आई। जब वो प्रशंसा करती हुई इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसी खुशहाल जगह पर कोई क्यों रोएगा? रपुंज़ल ने सोचा। वो उत्सुकता से शेर के पास पहुंची, जो पीठ घुमाए खड़ा था। प्रिय शेर, क्या आप ही रो रहे हो? शेर थोड़ा दुखी लग रहा था, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। इस बार रपुंज़ल ने पांडा को यूनिसाइकिल चलाने की कोशिश करते देखा। पांडा, क्या ये सिसकियाँ आपसे आ रही है? पांडा ने आश्चर्य से रपुंज़ल को देखा। नहीं, उसने उत्तर दिया। मैं यूनिसाइकिल चलाते समय रो नहीं सकता। रपुंज़ल अपने रास्ते पर चलती रही, लेकिन अचानक एक जोकर ने उसका रास्ता रोक दिया। आओ, थोड़ा हंसते हैं। उसने कहा और गेंद घुमाते हुए चला गया। जब रपुंज़ल जोकर को प्रशंसा के साथ देख रही थी, रोना और भी करीब से सुनाई दिया। रपुंज़ल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब वो आगे और एक छोटे तंबू में दाखिल हुई, क्योंकि लकड़ी का लड़का पिनोकियो रोते हुए पिंजरे में अंदर से उसे देख रहा था। पिनोकियो, क्या तुम रो रहे हो? तुम्हें यहाँ इस तरह किसने बंद कर दिया? नहीं, 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 मैं रो नहीं रहा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, पिनोकियो की नाक लंबी हो गई। रपुंज़ल ने जोर देकर कहा कि वो सच बताए, लेकिन जब पिनोकियो ने कहा, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, फिर से उसकी लकड़ी की नाक लंबी हो गई। पिनोकियो, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं देख रही हूँ। देखो, तुम्हारी नाक लंबी होती जा रही है। चलो बताओ, तुम इस पिंजरे में क्यों बंद हो? पिनोकियो ने रपुंज़ल को बताया कि सर्कस के मालिक ने उसे धोखा दिया था और उसे यहाँ कैद कर लिया। वैसे भी हर कोई यहाँ काम करने के लिए मजबूर है, उसने कहा। रपुंज़ल पिनोकियो और अन्य लोगों की स्थिति से बहुत दुखी थी। पता चला कि जिस सर्कस को लेकर वो इतनी उत्सुक थी, उसमें कोई भी खुश नहीं था। ठीक है, मेरे मन में एक अच्छी योजना है। रपुंज़ल जल्दी से गई और सर्कस के मालिक के सामने आ गई। अरे सर्कस मालिक, मैं एक बहुत प्रसिद्ध जादूगर हूँ और ये मेरी जादुई अलमारी है। मैं आपको ढेर सारा पैसा कमाने में मदद कर सकती हूँ। दुष्ट सर्कस मालिक ने पैसे के बारे में सुनते ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सर्कस खचाखच भरा हुआ था। कलाबाजी और रोमांचक शो के बाद रपुंज़ल मंच पर आई। इस शानदार शो के लिए मैं आपकी तालियों के बीच सर्कस के मालिक को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर्कस का मालिक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पर गया और सब कुछ से अनजान होकर अलमारी में प्रवेश कर गया। जैसे ही रपुंज़ल ने कहा, होकस पोकस, अलमारी को ताला लग गया। जिस व्यक्ति को आप यहाँ देख रहे हैं, वो सर्कस में सभी को काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो एक बुरा आदमी है। आओ मेरे दोस्तों, इस सर्कस से भाग जाओ। नहीं। जब दर्शकों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने तालियां बजाई। इस तरह सभी जानवर भाग निकले तो पिनोकियो ने आकर रपुंज़ल को गले लगा लिया। रपुंज़ल, इतने दयालु होने और हम सभी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लालची सर्कस मालिक, जिसने पैसे के लिए सब कुछ बुरा किया, आखिरकार उसे दंड मिला। हालांकि असली धन सहयोग और एकजुटता से उत्पन्न होता है, जैसे कि रपुंज़ल और पिनोकियो के बीच में हुआ था।